अस्सलामुअलैकुम। नूर की कहानी में आप सभी का खुश आमदीद। उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक सबक आमोज़ कहानी है जो दो ज़िंदगियों को बर्बाद होने से बचा लेती है। एक दफ़ा एक लड़की की शादी हुई। उसकी अम्मी ने उसकी शादी के वक्त एक न्यू बैंक अकाउंट ओपन करके दिया और अपनी बेटी को ये सलाह दी कि जब भी तुम्हारे घर में कोई खुशी हो या तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी लगे उस चीज़ से, तो इसमें कुछ पैसे जमा करना। जब उसकी शादी हुई, वो अपने शौहर के घर गई। उसने अपने शौहर को भी यही बात बताई कि मेरी अम्मी ने इस तरह से अकाउंट दिया है और हमारे बीच जब भी कोई खुशी का माहौल हो तो हम इसमें कुछ पैसे जमा करें। उसका शौहर भी ये बात मान गया। उन्होंने पहली जो उसमें रकम जमा की थी अपनी शादी की थी। उसके बाद 2-3 महीने बाद उसके शौहर का प्रमोशन हुआ तो उसने उस दौरान भी उसमें कुछ पैसे जमा किए। प्रमोशन के बाद उनके घर खुशखबरी हुई, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उम्मीद से हुई। तो उस वक्त भी उसके शौहर ने उसमें काफ़ी अच्छी रकम जमा की थी। उसके बाद कुछ अरसे बाद इन लोगों ने फिर एक घर लिया। उस वक्त भी इन्होंने उसमें पैसे जमा किए थे। वो हसीन लम्हे, वो हसीन याद उस बैंक अकाउंट में जमा हो रही थी। जब उनका बेबी हो गया तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें लगा कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं, तो उन्होंने उसमें भी काफ़ी अच्छी रकम जमा की। 2-3 साल इसी खुशगवार ज़िंदगी में गुजर गए, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, जिसकी वजह से दोनों ने फ़ैसला किया कि अब हमें अलग होना चाहिए। वो दोनों पूरी तरह से फ़ैसला कर चुके थे। सास ने समझाया, ससुर ने समझाया, उसकी माँ ने समझाया, हर किसी ने समझा लिया, लेकिन वो लोग अपने फ़ैसले से हटने वाले नहीं थे। फिर एक बार उसकी अम्मी ने उसको कहा कि बेटा, तलाक कर रही हो, आपका फ़ैसला है, मर्ज़ी है, अपनी खुशी है, जैसा ठीक लगे वैसा करो, लेकिन जो मैंने तुम्हें अकाउंट दिया था उसमें पैसे निकाल के तुम लोग आधे आधे बांट लेना, क्योंकि अब उस अकाउंट का कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे लिए बहुत बुरा वक्त है। जब अच्छा वक्त था तुमने उसमें पैसे जमा किए, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, मतलब टाइम है, तो आप लोगों को इसमें से पैसे निकाल लेने चाहिए। वो अकाउंट निकालती है और बैंक में पैसे निकालने के लिए जाती है तो लाइन लगी होती है। उसी दौरान वो अकाउंट को खोलने लगती है। जब वो देखती है इसमें पहली किश्त, दूसरी किश्त, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उसके हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, बच्चा हुआ, घर लिया, तो ये सारी चीज़ें जब वो रिमाइंड करती है, अपने पास्ट में जाती है, तो उसकी आंखें नम आ जाती हैं और वो ये काम करने से रुक जाती हैं। वो दोबारा घर आती हैं और अपने शौहर को बोलती है कि अब हमारी कल तलाक होने वाली है, तो आप जाके अकाउंट से पैसे निकाल लें और इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसका शौहर भी मान जाता है कि चलो ठीक है, हम जब तक साथ थे हमने इसमें पैसे जमा किए, अब जब हम साथ नहीं हैं तो इसमें पैसे जमा करके क्या करेंगे। वो भी साथ गया, पैसे वो भी निकालने के लिए लाइन में लगा बैंक में। तो उसने भी उस अकाउंट को देखना शुरू किया, तो उसे भी वो सारा पास्ट, वो खूबसूरत समा, वो पल याद आने लग गया। कैसे शादी हुई थी, कैसे हमारा पहला बच्चा हुआ था और हमने एक नया घर ख़रीदा था। उसकी भी ये सारी चीज़ें याद करते वक्त आंखों से आंसू आ गए और वो भी उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल पाया। घर गया, उसकी वाइफ भी उन बातों को याद करके बहुत ज़्यादा गमगीन थी और ये भी यहाँ से बैंक से वो बातें ताज़ी करके बहुत ज़्यादा परेशान था, गमगीन था, उदास था। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी कि हम ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतने खूबसूरत पल को कैसे भूल सकते हैं। तो फिर उन लोगों ने उसमें फिर से एक बहुत अच्छी रकम जमा की कि हम लोगों की जो ज़िंदगी है, हम लोगों का रिश्ता है, हम लोग का घर बर्बाद होने से बच गया। और उसने अपनी माँ का दिल में शुक्रिया अदा किया कि कितनी अच्छी सीख दी उन्होंने कि हमने अपनी खूबसूरत मेमोरीज़ को, यादों को एक एक मतलब रकम के तौर पे जमा की और आज ये रकम हमें इस तरह से मिली है कि जिसका कोई कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके शेयर करने से क्या पता ऐसा कोई करे अपनी बेटी के साथ और उसके साथ भी ऐसा हो, तो माशाल्लाह कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि हमारी वजह से किसी का घर बन जाएगा। या अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखें।